अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेदीन अफरीदी और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डिफिनीशन। ये क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक नंबर 3 बेसिक डिफिनीशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डिफिनीशन। आज हम केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ जो केमिस्ट्री है उसका तीसरा टॉपिक है बेसिक डिफिनीशन। उसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, सब्सटेंस को स्टडी करते हैं, उसके टाइप को, मिक्सचर को स्टडी करते हैं। तो पहले हमारे साथ आता है मैटर। कौन सा आता है? पहले हमारे साथ आता है मैटर। दोस्तों मैटर हमारे साथ यानी एनीथिंग यानी हर वो चीज जिसका मास हो। क्या यानी दोस्तों हमारे साथ हर वो चीज जिसका मास हो और जगह भी गिरती हो उसको हम कहते हैं मैटर। यानी एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी हर वो चीज जिसका मास हो और जगह भी गिरती हो उसको हम कहते हैं मैटर। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर है। सारे के सारे हम हैं, एनिमल है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो सारे के सारे मैटर है। क्योंकि जगह भी गिरती है और वजन भी रखती है तो इसको हम कहते हैं मैटर। यानी एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका मास हो और जगह भी गिरती हो इसको हम कहते हैं मैटर। उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन की तरफ चलते कि क्लासिफिकेशन की ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरह हुआ। तो हमारे साथ क्या आते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोस्तों हमारे साथ मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरह हुआ? पहला सिर्फ मैटर था। क्या पहला क्या था? सिर्फ मैटर। अब मैटर के बाद उसके बाद मैटर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक का नाम हुआ मिक्सचर, अब दूसरा का नाम हुआ सब्सटेंस। सब्सटेंस। सो हमारे साथ मैटर की पहली जो हमारे साथ उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन हुआ, इसे हमारे साथ एक मिक्सचर और एक सब्सटेंस, ये अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ और ये भी अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक को बोलते हैं कंपाउंड, दूसरे को कहते हैं एलिमेंट। एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन सबसे पहला मैटर। अब मैटर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक मिक्सचर दूसरा सब्सटेंस। उसके बाद मिक्सचर अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक होमोजीनियस मिक्सचर दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सब्सटेंस भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो हम एक एक को डिटेल से हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हमारे साथ मैटर का पहला टाइप आता है सब्सटेंस। कौन सा आता है? सब्सटेंस। सब्सटेंस। दोस्तों सब्सटेंस हमारे साथ हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दोस्तों मैटर की खालिस हालत को हम सब्सटेंस कहते हैं। यानी जो मैटर हमारे साथ, मैटर का वो पीस, वो ब्लॉक जो कि हमारे साथ प्योर फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। ये खालिस का ये मतलब नहीं कि ये साफ होगा, इसका बेसिकली मतलब है कि या तो सेम एटम से बना होगा, या तो सेम एटम से बना होगा, या अगर डिफरेंट एटम से बना तो इसके दरमियान में फिक्स रेशो होगा, फिक्स्ड रेशो। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ सब्सटेंस हमारे साथ मैटर का प्योर फॉर्म में होता है। अब प्योर फॉर्म का मतलब है यानी या तो सेम एटम से बना होगा या फिक्स रेशो होगा। अगर डिफरेंट एटम से बना हो तो इसके दरमियान में फिक्स रेशो होगा। अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, क्या ऑक्सीजन जो हमारे साथ है ये भी सब्सटेंस है, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन एटम से बना है।
यानी जो एटम है ये सेम है, ये बना है, इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब मैं वाटर लेता हूं, हाइड्रोजन भी डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन भी डिफरेंट एटम है, तो ये कंबाइन होगी, लेकिन एक फिक्स रेशो में वो कंबाइन होता है, तो वो भी सब्सटेंस है। उसके बाद सब्सटेंस की और दो टाइप है, एक को एलिमेंट बोलती, दूसरा को कंपाउंड। तो पहले हमारे साथ आता है एलिमेंट। क्या? एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे साथ या तो ये सेम एटम से बना होगा, हमेशा ये क्या होगा, ये सेम एटम से बना होगा, सेम एटम। सो हमारे साथ जो एलिमेंट है ये सेम एटम से बना होता है। जैसा कि मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है ये सेम एटम है। अब उसकी एटम का सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर। हाँ दोस्तों, हमारे साथ उसके एक और कैरेक्टर है कि इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। दोस्तों हमारे साथ एलिमेंट जो है उसका पहला कैरेक्टर ये है कि ये सेम एटम से बना होगा। जैसा कि मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये क्या है, ये 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, या ये 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो ये सेम एटम से बना हुआ। तो जाहिर सी बात है एलिमेंट में जो एटम कंबाइन होता है उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। जैसा कि मैं ऑक्सीजन एटम लेता हूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। अब मैं और ऑक्सीजन एटम ले लूं जिसका भी 16 है, हालांकि ये दोनों क्या है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। और इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, ये हमारे, तो दोस्तों हमारे साथ जैसा कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इसका एटॉमिक मास 16 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इसका हमारे साथ एक और का भी 8 हुआ। तो दोस्तों हमारे साथ इसकी जो एलिमेंट में हमारे साथ जितनी भी एटम है उसके एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक मास भी सेम होगा। और इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक एलिमेंट है, उसको हम डिकम्पोज नहीं करते, इसको हम सिंपल पार्टिकल में तकसीम नहीं करते, तो उसको कहते हैं एलिमेंट। अब दोस्तों पहला ये कंसेप्ट था कि एलिमेंट को, जब एलिमेंट जो है ना, जब एलिमेंट कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बनाता है। अगर हम कंपाउंड को यानी इसकी डिकम्पोज करें, कंपाउंड की डिकम्पोज होता है, तो ये एलिमेंट के साथ भी इसका डिकम्पोज हुआ। बाद में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एलिमेंट में जो एटम होता है उसको हम डिकम्पोज नहीं करते, तो ठीक है, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, ये एलिमेंट का कैरेक्टर है। उसके बाद आता है हमारे साथ दूसरा है कंपाउंड। कौन सा आता है, कंपाउंड। दोस्तों हमारे साथ जो कंपाउंड है ये भी सब्सटेंस की एक टाइप है, लेकिन ये इसके दरमियान में फिक्स रेशो होगा, ठीक है, फिक्स्ड रेशो, फिक्स रेशो। उससे यह बात है कि ये डिफरेंट एटम से भी बना सकता है, डिफरेंट एटम, ये मुख्तलिफ एटम से बना होता है, लेकिन उसके दरमियान में एक फिक्स रेशो होता है। दोस्तों हमारे साथ एक और कैरेक्टर इसका कि ये डिकम्पोज भी हो सकते हैं, क्या, कैन बी डिकम्पोज। दोस्तों ये हमारे साथ, इसको हम डिकम्पोज भी करते हैं। सपोज मैं वाटर ले लूं, वाटर क्या है हमारे साथ, वाटर एक कंपाउंड है H2O, ये किस चीज से बना है, हाइड्रोजन एटम से बना है, साथ साथ ऑक्सीजन एटम से बना है। तो ये जो हमारे साथ ये कंपाउंड में ये एटम जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। अब ये फिक्स रेशो, हमने कहा कि ठीक है, अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो जाए तो इसके दरमियान में एक फिक्स रेशो होगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर के दरमियान में कितना रेशो है, ये 2:1 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसके दरमियान में फिक्स रेशो होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इसका फिक्स रेशो चेंज किया 2:2 में, 2:2, इसका मतलब क्या आता है कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो हमारे साथ डायरेक्टली कंपाउंड चेंज हुआ, जिससे हम बोलते हैं H2O2, क्या, H2O2, जिसे कि हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
तो दोस्तों हमारे साथ कंपाउंड के दरमियान में फिक्स रेशो होगा, ये डिफरेंट एटम्स भी बना सकता है, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, इसको हम डिकम्पोज भी कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से इसको हम डिकम्पोज भी करते। फॉर एग्जांपल मैं वाटर को हीट दे दूं तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसके दरमियान में इसका जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन, ये दोबारा ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद आता है मिक्सचर। कौन सा आता है, मिक्सचर। मिक्सचर दोस्तों हमारे साथ जो मिक्सचर है ये कंपाउंड से अपोजिट है, ये हमारे साथ इसके दरमियान में फिक्स रेशो नहीं होता है, क्या, नॉट इन फिक्स रेशो। अगर उसमें भी मिलता है तो फिक्स रेशो में नहीं होगा, ठीक है, फिक्स रेशो में हमारे साथ इसका फिक्स रेशो भी नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारे साथ जो मिक्सचर है उसके दरमियान में फिक्स रेशो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मैं वाटर को ले लूं, मैंने वाटर को ले लिया और साथ साथ मैंने साल्ट को ले लिया, इसके दरमियान में ये रेशो नहीं है कि आप इतना रेशो बनाओ, इतना रेशो करके तो हम उसको डायरेक्टली मिक्सचर बनाता है। तो दोस्तों हमारे साथ मिक्सचर में ना तो फिक्स रेशो होगा, इसके दरमियान में फिक्स रेशो नहीं होगा। अब ये एक और बात है कि कंपाउंड जो है ये हमेशा केमिकली कंबाइन होता है, और जो मिक्सचर ये केमिकली कंबाइन नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक और है कि नॉट केमिकली कंबाइन, नॉट केमिकली कंबाइन। दोस्तों हमारे साथ जो मिक्सचर है उसके दरमियान में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कंपाउंड में हमेशा होता है। तो मैं साल्ट को वाटर में डालूं तो ये जाहिर सी बात ये मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होगा, बाद में हम हीट दे के इसको इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा वो बेसिक डिफिनीशन, उसके साथ साथ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें मिक्सचर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। तो दोस्तों आगे वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में ब्रीफली से डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना राय जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।